ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमान और नफरत की बात करती है। उनको देश में रोजगार कैसे पैदा हो, महंगाई से लोगों को कैसे निजात मिले, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, प्रदेश में अमन चैन कैसे हो, प्रदेश में शिक्षा कैसे बेहतर हो, प्रदेश में गरीबों का इलाज कैसे बेहतर हो, इन मुद्दों को भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इस समय इनको ज्ञानवापी, ताजमहल, यही सब ड्रामा शुरू किए हुए हैं। लगता है कि इससे कुछ वो तो कह रहे हैं कि हाँ, जो हिंदुओं की आस्था के हैं, जो स्थल हैं, उनका सच्चाई सामने आना चाहिए। क्या जो हिंदुओं की आस्था है, इनके चिल्लाने से आस्था कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, यथावत रहेगी? क्या उन हिंदुओं के जो पिछड़े दलित हिंदू हैं, क्या उनके बच्चे सिपाही दरोगा बन जाएंगे? क्या उनको शिक्षा मिल जाएगी? क्या रोजगार मिल जाएगा? क्या जातिवार जनगणना हो जाएगी? क्या किसानों को खाद बीज पानी मिल जाएगा? जिस चीज की आवश्यकता है उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती है। वो दूसरे मुद्दे, खाली नफरत की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ती है। अच्छा, अभी चुनाव से पहले दयाशंकर सिंह आपके मित्र हैं, वो आपके पास आते थे। अब आप दयाशंकर सिंह के पास गए, हालांकि आपने कहा कि हम तो क्षेत्र के कुछ मांगों को लेकर के गए थे, लेकिन सच में ये मांगे ही थी कि या कुछ और चल रहा है? भैया मेरे वो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं। अब कुछ ट्रांसफर की बात होगी, कुछ बस चलाने की, बस अड्डे की बात होगी, तो किससे मिला जाएगा? परिवहन मंत्री हैं और उससे पहले हमारे बड़े भाई हैं। एक उम्मीद है कि उनसे कहेंगे तो काम हो जाएगा। तो काम हो रहे हैं? कहीं नहीं होगा, क्योंकि पिछली सरकार में तो आप मंत्री थे, आप ही के काम नहीं हो रहे थे, मंत्री थे। हाँ, तो अब दिए हैं, अब देंगे, जाएगा हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस से क्या रिपोर्ट आती है तब बताएंगे आपको। हेड ऑफिस से हो पाएगा काम आपके नाम का? हो ना हो, हमारा काम है वहां तक फाइल पहुंचाना। अच्छा, आपके मोर्चे में अपना दल कैमरावादी है। आज उनके जो पल्लवी पटेल हैं, उनके पति, उन्होंने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। मतलब आपके मोर्चे में ही आपस में घमासान मचा हुआ है। कैसे लड़ेंगे बीजेपी जैसे? वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, कृष्णा पटेल जी है ना। कृष्णा पटेल जी तो इस्तीफा नहीं दिया। अरे लेकिन वो कृष्णा पटेल के दामाद हैं। अरे दामाद तो वो पार्टी के महासचिव भी अरे हैं। उनके दामाद तो भाजपा में भी हैं। लेकिन वो पार्टी के महासचिव भी तो हैं। नहीं, हमको तो जानकारी नहीं है। तो इस्तीफा दिए ना, इस्तीफा दिए है ना, तो क्यों इस्तीफा दे दिए? कभी आपसे जिक्र नहीं किया? नहीं, हमसे बात नहीं है। उनकी पत्नी। इससे लगता है मोर्चा कमजोर हो रहा है। नहीं, कहीं कमजोर नहीं है, कहीं कमजोर नहीं है महाराज, झूठा है, हल्ला है खाली। अखिलेश यादव लगातार घटनाओं पे अब जा रहे हैं। पहले ललितपुर गए, अब चंदौली जा रहे हैं, लेकिन वो कभी मुखर होकर के महंगाई के मुद्दे पर, आपकी जो प्रमुख दल है समाजवादी पार्टी, महंगाई की आप बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की, लेकिन वो सड़कों पर वो प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रही है? लगता है कि सड़कों पर प्रदर्शन से डर रही है सपा। अभी सरकार को मौका दिया जा रहा है कि थोड़ा और जनता को महंगाई, जैसे 50 रुपया और बढ़ा है ना, हम भी तो कहे कि जब 10 रुपया महंगाई हो जाए पेट्रोल का, तब हम आपको बुलाएंगे। अभी 10 रुपया इस सरकार में नहीं बढ़ा है। जिस दिन 10 होगा उसी दिन हम बस लेके आ जाएंगे। सड़क प्रदर्शन करेंगे? हाँ भाई, प्रदर्शन का मतलब हम अपनी बात रखेंगे आपके सामने। इंतजार कर रहे हैं? अभी हम उनको मौका दे रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं। महंगाई बढ़ाओ। हाँ, कि महंगाई बढ़ाओ, बेरोजगारी बढ़ाओ, पिछड़ों का हिस्सा लूटो, दलितों पिछड़ों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार करो, ये मौका दे रहे हैं। करो खूब जितना करना हो, ताकि उनको भी एहसास हो जाए ना